Exercise 1.2. First question is, which of the following are examples of null set? First part is set of odd natural numbers divisible by 2. सबसे पहले तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब ये कहता है कि ओड नेचुरल नंबर क्या होंगे? ओड नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, अब ये कहता है कि अब सेट लीजिए आप कोई ऐसा जिसमें एलिमेंट हो ऑड नेचुरल डिविजिबल बाई 2। अब जो अपने पास सेट आया है ऑड नेचुरल नंबर का, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है? ऐसा तो कोई नहीं है। तो ये क्या आ गया अपना एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो ये एक एग्जाम्पल है नल सेट का। ठीक है, उसके बाद देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, तो देखिए जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसकी हम फैक्टराइज करें तो फैक्टर या तो वो नंबर खुद आए या 1 आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 को लेता हूँ तो इसकी फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? या तो 5 आएगा या 1 आएगा। मीन्स 5 × 1 = और कोई भी हम ऐसा नंबर नहीं ले सकते जिन दो नंबर में प्रोडक्ट करो 5 आ जाए। तो ये क्या हो गया? ये प्राइम नंबर हो गया। बट अगर हम बात करें 2 भी क्या अपना आएगा? प्राइम नंबर है। 2 × 1, तो प्राइम नंबर में इवन ऐड कर दिया इसने, तो यहाँ पे जस्ट ओनली सिंगल एलिमेंट अपना 2 जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो ये क्या आ गया अपना? ये आ गया अपना सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मीन्स जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। अगर सिंगल एलिमेंट है तो ये क्या हो गया? सिंगलटन हो गया। बट अपने को क्या चेक करना था? नल सेट चेक करना था। ये नल सेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। x इज ए नेचुरल नंबर x <5 एंड x > 7। तो नेचुरल नंबर अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब ये कहता है कि x है ना अपना, हेयर x <5 मीन्स क्या हुआ? x की वैल्यू ना <5 है यहाँ से, तो x <5 मीन्स या तो 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है अपनी? ये x की वैल्यू आ गई। उसके बाद सेकंड देखिए x > 7। x > 7 मीन्स दैट x ऑक्यूपाइज द वैल्यू। अगर हम बात करें यहाँ 6, यहाँ 7, 7 के बाद 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या आएगा? 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। अब ये कहता है कि कंप्लीट x <5 एंड x > 7 एंड मीन दोनों में कॉमन। तो देखिए यहाँ और यहाँ कोई कॉमन दिख रहा है अपने को? कोई भी ऐसा कॉमन नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 3 यहाँ है बट यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से यहाँ 11 है बट यहाँ 11 नहीं है। तो यहाँ जो सेट आया है ये क्या है अपना? एम्प्टी सेट, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये क्या हो गया अपना? ये हो गया नल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट कहता है वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। सबसे पहले तो पैरेलल लाइन के बारे में देखते हैं क्या होता है। 2 पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस, द लाइंस, या हम ऐसे बोल देंगे ओनली लाइंस, लाइंस विच
नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। पहले लाइन क्या होती है? वो लाइन जो एक दूसरे को अभी कट ना करे, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। अब अगर मैं ले लेता हूँ ये लाइन फर्स्ट और ये ले ली मैंने लाइन सेकंड। अब देखिए यहाँ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है इनके बीच में। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो ये सेट क्या होगा अपना? एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है ना? यहाँ जस्ट ये बोल दिया इसने भी कॉमन पॉइंट चेक करो दो पैरेलल लाइन के बीच में, लेकिन पैरेलल लाइन तो कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं, तो कॉमन पॉइंट तो उनमें हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए ये हो गया नल सेट। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब डेफिनेशन के थ्रू करेंगे इन क्वेश्चन को। फाइनाइट क्या होता है? वो सेट जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वो फाइनाइट हो नंबर्स में। इनफाइनाइट में क्या होगा? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो देखिए सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, तो यहाँ सेट क्या होएगा अपना? सेट में देखिए जनवरी होएगा, फरवरी होएगा, ऐसे ऐसे करके दिसंबर तक। तो टोटल यहाँ कितने एलिमेंट हो गए? 12 मीन्स 12 मंथ हो गए ना 1 ईयर में। तो टोटल यहाँ एलिमेंट होते हैं 12। क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? यस। तो हम क्या बोलेंगे? हेयर cardinality of set S equal to 12, which is finite. Therefore, the set is finite. ठीक है ना? तो ये सेट क्या हो गया? ये सेट फाइनाइट हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ से अगर देखें तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? n equal to 1 2 3 4 and so on. Here cardinality of set is infinite या infinity. Therefore set is infinite, मीन जिसको हम काउंट ना कर सके। तो ये क्या हो गया अपना? इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको हम लेट दे देते हैं ताकि जो नोटेशन है सेट की वो साथ में चलती रहे। तो लेट सेट ए इज इक्वल टू, आप ए बी सी डी जो अच्छा लगे वो दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या अपना 1 2 3 अप टू 100। तो यहाँ टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 100 हो गए। 1 2 3 4 अप टू 100 जो हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं। तो देखिए हेयर cardinality of the set A is 100 which is finite, जो finite है। therefore the set A is finite set। ठीक है ना? जो A सेट है वो क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद देखिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सबसे पहले तो इंटीजर्स देखिए, इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें तो पॉजिटिव के बारे में देखना है, तो पॉजिटिव क्या होते हैं? 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 मीन्स हम यहाँ दोबारा से z+ ले लेते हैं, ये चलते हुए ऐसे आगे। तो यहाँ 100 आएगा, 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा एंड सो ऑन। अब ये कहता है कि सेट लीजिए आप ऐसा जिसमें एलिमेंट हो ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं दे रखा तो हम 101 से स्टार्टिंग करेंगे, 102 103 और साथ में इसने दे दिया पॉजिटिव, तो मीन्स यहाँ से आगे चलते रहेंगे 104 चलते रहेंगे। ठीक है, ये क्या है? हेयर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए नॉट काउंटेबल, मीन्स हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो इन्फिनिटी।
therefore set A is an इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, अगर कोई भी नंबर आ जाए और उससे लेस देन हो और वो नंबर पॉजिटिव में हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी उसकी फाइनाइट सेट होने की है। अगर ये बोल देता है सेट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 99, तो क्या होता, 99 से आगे बढ़ते और वह क्या हो जाता, इनफाइनाइट सेट हो जाता। तो यहाँ देखिए लेट एस इज इक्वल टू प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन अप टू 97। ठीक है, तो देखिए हेयर n of s means cardinality of set s फाइनाइट। अगर कार्डिनलिटी फाइनाइट है, क्यों फाइनाइट, क्यों, क्योंकि हम इनको तो काउंट कर सकते हैं ना कितने एलिमेंट है इस सेट में, इसीलिए कार्डिनलिटी सेट की फाइनाइट होगी। फाइनाइट होने से ये सेट क्या हो गया, देयरफॉर सेट S इज फाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम बात करें तो देखिए ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। तो यहाँ से देखिए ये कहता है कि जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। अब इसके पैरेलल तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ लाइन L1, यहाँ से भी ले सकता हूँ L2, यहाँ से ले ली मैंने L3, L4, यहाँ चलता रहा। उस इसी तरह से यहाँ से भी हम ले सकते हैं ना, L8 ले लिया या L9, जो भी लेना है। मीन्स हम ऊपर की तरफ भी बहुत सारी ले सकते हैं नीचे की तरफ, बट ये काउंट तो नहीं है ना, हम इनको काउंट तो नहीं कर सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ले सकते हैं हम। एज देयर कैन बी ड्रॉन इनफाइनाइट numbers of lines which are parallel to x-axis, therefore n of set s is equal to infinity। क्या हो गया, जो कार्डिनलिटी है उस सेट की क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। अगर इन्फिनिटी है तो सेट क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अगर मैं कंसीडर करता हूँ एस को कोई सेट, तो देखिए ABCD अप टू Z। हेयर कार्डिनलिटी ऑफ सेट S इक्वल टू 26, मीन्स फिक्स है, जो कि काउंटेबल है, मीन्स हम इसको काउंट कर सकते हैं। देयरफॉर जो कि क्या है, फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है तो क्या होगा, देयरफॉर सेट S इज ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब बात करते हैं हम सेट ऑफ नंबर ऐसे जो मल्टीपल ऑफ 5 के। जैसे देखिए S इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25 अप टू 100 एंड सो ऑन। देखिए सब क्या है, मल्टीपल है 5 के, मीन्स हम इनको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये तो क्या है, काउंट तो नहीं कर सकते ना इनको। अगर काउंट नहीं कर सकते तो हेयर देयरफॉर एज वी कैन नॉट
count these number, therefore cardinality of set S is equal to infinity, and hence S is an इनफाइनाइट सेट। क्या हो गया ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, लेट एस बी द सेट। अब देखिए यहाँ ये कहता है प्रॉपर्टी देखिए, लिविंग ऑन अर्थ, क्या हम एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो हम ये बोल देंगे लेट एस बी द सेट, देन cardinality of set S is infinity। क्यों? क्योंकि because we cannot count the whole animals living on earth। हम काउंट नहीं कर सकते कि जो अर्थ पे है ना टोटल कितने एनिमल रहते हैं, देयरफॉर एस इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये है ओरिजिन 0 0। ठीक है, यहाँ 0 0 क्या है? ये है ऑर्डर पेयर, फर्स्ट इज फॉर एक्स एक्सिस, सेकंड इज फॉर वाई। ठीक है, तो देखिए मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखिए अगर हम है ना 0 0 को सेंटर लेके सर्कल यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो मीन्स हम बहुत सारे जो इनफाइनाइट नंबर में सर्कल ड्रा कर सकते हैं ना, जो ओरिजिन से पास होके जाते हैं, जैसे देखिए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हेयर एन ऑफ सेट एस इज infinity, therefore the set S is क्या अपना इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, मीन्स ये क्वेश्चन था ओरिजिन 0 लेके सर्कल पास होना चाहिए इस ओरिजिन से। तो देखिए ऐसे बहुत सारे सर्कल हैं जो हम ले सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे लेना चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, और अगर ये ऐसे करना चाहो, ये देखिए 0 से पास हो रहा है, उसके बाद ये देखिए 0 से पास हो रहा है, ये भी 0 से पास हो रहा है, 0 0 से, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल हो जाएंगे जो 0 से पास होते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हेयर ए सेट इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, एंड बी सेट इक्वल टू, हम इसको क्या ऐसे कैसे लिखेंगे, डी सी बी ए। अब दो सेट इक्वल कब होंगे, डेफिनेशन क्या होती है दो सेट इक्वल होने की, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी एंड ईच एलिमेंट और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज प्रेजेंट इन सेट। देखिए एज ए बिलोंग्स टू ए implies that A belongs to B सेट, क्या ऐसा है? देखिए A यहाँ है, A यहाँ भी प्रेजेंट है, B belongs to A implies that B belongs to set B, ये भी है।
देखिए यहाँ ए यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, बी यहाँ भी है, यहाँ दोनों में है, सी दोनों में है, डी दोनों में। देयरफॉर सेट ए इक्वल टू सेट बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए इक्वल टू 4 8 12 16, बी इक्वल टू 8 4 16 18। देखिए यहाँ 4 है, यस 4 है, 8 है, 8 है, 12 है, 12 प्रेजेंट नहीं है, 16 है, 16 है। अब ये लिखेंगे एज 12 belongs to set A but 12 doesn't belong to set B. Also 18 belongs to set B but 18 doesn't belong to set A. Therefore set A not equal to set B by definition of equal sets। ठीक है ना, यहाँ भी आप लिख सकते हो बाई डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स। उसके बाद देखिए ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड बी। सबसे पहले बी को सोल्व कर लेते हैं, क्या कहता है ये, बी इज इक्वल टू हेयर बी इज इक्वल टू, बी क्या होगा, देखिए x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर देखिए z प्लस 1 2 3 4। अब साथ में ये कहता है कि जो x है ना, जो x है, x लेस देन इक्वल टू 10 है, मीन्स कहाँ तक जाएगा, वेरी करेगा 10 तक। तो यहाँ देखिए इवन नंबर कौन से अपने पास, इस सेट के अंदर जो इवन नंबर है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब देखिए क्या दोनों में सेम एलिमेंट है, यस 2 इसमें भी है, 2 बी में भी है, 2 ए में है, बी में भी हो गया, 4 दोनों में हो गया, 6 दोनों में हो गया, 8 दोनों में हो गया, 10 दोनों में हो गया। एज बोथ सेट्स containing same elements, therefore set A equal to set B। ठीक है ना, भी दोनों क्या है, ये देखिए दोनों सेट में सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, तो दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो देखिए हेयर ए इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स 10 हो गया, 20 30 40 50 अप टू इन्फिनिटी। एंड बी क्या अपने पास 10 15। अब यहाँ देखिए हेयर सीधा लिख दीजिए भी, एज 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डजेंट बिलोंग टू सेट ए। आल्सो यहाँ देखिए 25 है, 25 बिलोंग्स टू सेट बी बट 25 डजेंट बिलोंग टू सेट ए। देयरफॉर set A not equal to set B by definition of equal sets। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ये देखना है कि जो फ्लोइंग पेयर है वो इक्वल है कि नहीं है। फर्स्ट इज ए इक्वल टू 2 3 एंड बी हेयर बी इज इक्वल टू एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए सबसे पहले इसको सोल्व कर सकते हैं, बी इज दिस, देन ये लिख लेना, देन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट। यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट 6 होने चाहिए और सम करते हैं वो 5 होना चाहिए। तो यहाँ आ गया अपना
2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 implies that x plus 2 x plus 3 is equal to 0 implies that x is equal to -2 and -3। अगर हम इसको सोल्व करते हैं ना तो अपने पास -2 और -3 आता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर कोई दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है तो वहाँ या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या सेकंड नंबर 0 होगा। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर बी सेट इज इक्वल टू -2 -3। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल सेट है? आर फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल? नो, ये इक्वल नहीं है। क्यों? बिकॉज 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डजंट बिलोंग्स टू बी। आप और भी रीजन दे सकते हो। क्या क्या दोगे? देखिए 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डजंट बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना? और देखिए एज -2 बिलोंग्स टू बी but -2 doesn't belongs to set A, therefore they set are not equal। आगे देखिए x that x is letter in word follow, तो A को हम कैसे लिख सकते हैं? F O L। देखिए L रिपीट है तो रिपीटेशन को हम डिस्कार्ड कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ओनली सिंगल में लिखेंगे W। ठीक है ना? एंड बी सेट इज इक्वल टू W O L F। तो देखिए हेयर F belongs to A implies that F belongs to set B also। Similarly O belongs to set A implies that O belongs to set B also। इसी तरह से L और W के लिए चेक कर लेंगे। देखिए L यहाँ प्रेजेंट है, W यहाँ प्रेजेंट है, देयरफॉर सेट A इक्वल टू सेट B बाय डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट्स। अब इसमें क्या करना है अपने को? इक्वल सेट देखने। देखिए A इज इक्वल टू 2 4 8 12, B सेट 1 2 3 4। उसके बाद देखिए C इज इक्वल टू 4 8 12 14, D 3 1 4 2, E set is equal to -1 + 1, F set is equal to F set क्या अपना 0, G set है अपना 1 - 1, H set है अपना 0। ये कहता है कि अपने पास टोटल 8 सेट्स हैं और उनमें से ये चेक करना है कि कितने सेट इक्वल हैं। देखिए फर्स्ट सेट 2 4 8 12 चेक करेंगे क्या इसके साथ मिल जाए? नो, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ 8 नहीं है। ए बी के साथ इक्वल नहीं है, ए सी के साथ भी इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ 14 है, यहाँ पे 14 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। उसके बाद देखिए ए डी के साथ भी नहीं मैच कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बी सेट डी के साथ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सेट बी इक्वल टू सेट डी। क्यों? रीजन क्या दोगे? एज 1 बिलोंग्स टू सेट बी implies that 1 belong to set D, 4 belong to set B implies that 4 belong to set D by definition। ठीक है, उसके बाद देखिए E सेट, यहाँ देखिए यहाँ क्या है? -1 -1 1 1, सेट E इक्वल टू सेट G। क्यों? क्योंकि देखिए -1 एज belongs to E set implies that -1 belongs to G set। उसके बाद देखिए 1 belongs to E implies that 1 belongs to G, और आप ऐसे भी लिख सकते हो -1 belongs to G implies that -1 belongs to
ई सेट 1 belongs to G implies that 1 belongs to E सेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 0, बट यहाँ ए, यहाँ 1, तो हमारे पास टोटल 2 सेट यहाँ से आ गए और 2 सेट यहाँ से आ गए। देयर हेयर सेट B इक्वल टू सेट D एंड सेट E इक्वल टू सेट G। ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर है।